नमस्कार बच्चों, आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। भले ही यहाँ पर राइटिंग समझ में आए या नहीं आए, फिर भी यहाँ पर आपको उसको मैं बोलते जाऊँगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ना। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। 144 पिक्सल से उसको 360 480 पिक्सल पर आपको वीडियो देखना है। और बाकी आप लोग जो देख रहे हो आपको ये पूरा का पूरा लिखना है। भले ही राइटिंग की छोड़ो, मैं यहाँ पर बताने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, पूरा एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो देखिए भैया, विज्ञान का जो था एक प्रकार से ये जो लिखा गया है यहाँ पर, जो ब्लूप्रिंट और सिलेबस जो लिखा गया है ना, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल MPBSC की ओरिजिनल वेबसाइट से यहाँ पर ही लिया गया है। और इसी पैटर्न पर आपका वार्षिक परीक्षा का मध्य प्रदेश राज्य MP बोर्ड भोपाल के जितने भी विद्यार्थी पूरे मध्य प्रदेश राज्य में पढ़ रहे हैं, उनका वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट पेपर, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी आधार पर सेट होकर के आएगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये फोकस करना है कि कोरोना वायरस में क्या क्या हटाया गया है। सबसे पहले जो जो चीज़ नहीं पढ़ना है उसको काट लेना। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम पढ़े जा रहे पता चल रहा है पेपर में वो चीज़ आ ही नहीं रही है ना। तो गलत जगह मेहनत भैया, जहाँ पर बंजर ज़मीन में खेती करने में कोई मतलब नहीं है, कितने पानी बगा दो नहीं उगने वाला है ना। अपन भैया मतलब कि सही जगह पर अपन क्या करेंगे, खेती करेंगे, है ना। तो देखिए जो जो चीज़ हटाई गई है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या विज्ञान में नहीं पढ़ना है, वो इस तरफ लिखा हुआ है। आपको विज्ञान में क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आने वाले हैं और कौन कौन से अध्याय के वो टॉपिक है। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके विज्ञान में क्या क्या चीज़ पढ़ना है और किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इस प्रकार से मैं यहाँ पर हमारी तैयारी करेंगे। आपकी जो विज्ञान है, आपकी जो क्या है विज्ञान है, वो एक प्रकार से पूरे देख सकते हो आप यहाँ पर 5 पोर्शन में बटी हुई है। कितने पोर्शन बटी हुई है? 5। जब आप 11वीं 12वीं में जाते हो तो पाँचों की अलग अलग किताबें आपको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला पोर्शन होता है केमिस्ट्री। सबसे पहला पोर्शन कौन सा होता है आपका? केमिस्ट्री। सबसे पहला पोर्शन होता है आपका केमिस्ट्री का पोर्शन। पहला पोर्शन कौन सा होता है आपका? केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन वगैरह हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई, है ना, अभिक्रियाएं वगैरह हो गई, रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, तत्व वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री का पोर्शन आपका ये है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, है ना, कार्बन एवं इसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आपका जो विज्ञान के जो शुरू के जो 5 पार्ट है, शुरू के 5 पार्ट को लिखते हुए चलना इसको ना। शुरू के 5 पार्ट कौन कौन से? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये जो आपके जो 5 पार्ट है ये केमिस्ट्री वाले पार्ट है। कौन से पार्ट है? केमिस्ट्री वाले पार्ट है। कॉपी में लिखो अध्याय 1 से अध्याय 5, है ना, अध्याय 1 से अध्याय 5 केमिस्ट्री के पार्ट है। कौन से पार्ट है? केमिस्ट्री के पार्ट है। केमिस्ट्री के पार्ट है अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के पार्ट केमिस्ट्री के पार्ट है। अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के पार्ट केमिस्ट्री के पार्ट है। लिख लिए कौन से पार्ट है? केमिस्ट्री के पार्ट है। अब इसके बाद देखिए, अब आपका आता है बायो वाला पार्ट। बायो मतलब जीव विज्ञान, इंसान का शरीर कैसा है, शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है, इंसान क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, इंसान के बारे में पूरी जानकारी और पेड़ पौधे के बारे में पूरी जानकारी, इंसान के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, किस प्रकार से क्रिया करते हैं, उम्र वगैरह के बारे में, है ना, पूरी अवस्था के बारे में दिया गया है ना। ये इसको बोलते हैं बायो। बायो मतलब जीव विज्ञान, जीवों का विज्ञान, जितने भी जीव जंतु है उनके अंदर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भैया आपका जो जीव विज्ञान वाली इकाई ये दी गई है, जैव प्रक्रम हो गया, प्रजनन हो गया और अनुवांशिकता हो गई। यहाँ पर ये 3 इकाई दी गई है। ये 3 इकाई तो आपकी इकाई के रूप में 3 इकाई दी गया है, लेकिन इसके पार्ट कौन कौन से देखो। आपकी बुक का अध्याय 6, आपकी बुक में जो 16 पार्ट है ना, 16 पार्ट में से अध्याय 6 जैव प्रक्रम, अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, किस प्रकार से कंट्रोल होता है, तंत्रिका तंत्र वाले क्वेश्चन, है ना। फिर अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, किस प्रकार से 2 जीव मिलकर के एक नए जीव को जन्म देते हैं, है ना, जीव जनन कैसे करते हैं। अगला यहाँ पर आपका अनुवांशिकता एवं जैव विकास, किस प्रकार से अनुवांशिक गुण चलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, पापा के गुण कैसे बच्चे में आते हैं, फिर बच्चे गुण फिर उसके बच्चे में जाते हैं, इस प्रकार से संतान की उत्पत्ति होते रहती है ना। अनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम, ये 4 पार्ट है। अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 9, ये आपके बायो वाले पार्ट है। इसको लिख लो, बायो के पार्ट, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 9।
इसके बाद फिर यहाँ पर आपका लाइट वाले पार्ट, लाइट वाले आपको 2 पार्ट दिए गए। लाइट वाले कितने पार्ट दिए गए, है ना, प्रकाशिक घटना, है ना, क्या बोलेंगे उसको हम, प्रकाशिक घटना। ये प्राकृतिक हो गया, इसको प्रकाशिक कर लेना, है ना, प्रकाशिक, है ना, प्रकाशिक घटना, प्रकाशिक घटना, प्रकाशिक घटना। प्रकाशिक घटना वाले आपको जो पार्ट है, प्रकाशिक घटना वाले जो पार्ट है, इसमें आपके 2 पार्ट दिए गए हैं। गोली दर्पण क्या होता है, लाइट क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं ना, ये वाले आपको इकाई नंबर 10, अध्याय 10 और अध्याय 11 आपके प्रकाशिक घटना वाले आपके पार्ट है, लिख लो, है ना। अध्याय 10 और अध्याय 11 आपके प्रकाशिक घटना वाले क्या है, पार्ट है। इसके बाद आपकी अगली इकाई यहाँ पर क्या दी गई है, अगली इकाई यहाँ पर आपकी दी गई है भैया कौन सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा वाले यहाँ पर आपको 2 पार्ट दिए गए हैं। विद्युत धारा वाले कितने पार्ट दिए गए हैं, 2 पार्ट दिए गए हैं। विद्युत धारा वाले 2 पार्ट दिए गए, अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 12 और अध्याय 13। विद्युत के कितने पार्ट दिए गए आपके 2 पार्ट दिए गए, अध्याय 12 और अध्याय 13। आपके कौन से वाले पार्ट दिए गए, ये विद्युत वाले पार्ट दिए गए हैं, होगा विद्युत वाले पार्ट। अब आपकी 3 इकाई से मिलकर के 1 इकाई बनी है ना। अध्याय 14 ऊर्जा, अध्याय 14 लिखो, विज्ञान का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत, और अध्याय 15 हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का, है ना, संपोषित प्रबंधन। ये 3 अध्याय ने मिलकर के 1 इकाई बनाया है हमारा पर्यावरण। अब देखिए ब्लूप्रिंट के यहाँ पर आपको बारीकी समझना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपको कितनी इकाई दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर तो 12 इकाई दिख रही है, लेकिन आपके विज्ञान में कितने पार्ट है, आपके 16 पार्ट है। इसका मतलब ये है कि 2 पार्ट को मिला करके 1 इकाई बनाई गई है, और उसके आधार पर आपके क्वेश्चन आएंगे। अब इससे फायदा क्या होता है मालूम है, मान चलो कि 2 पार्ट को मिला करके, विज्ञान के 2 अध्याय को मिला करके 1 इकाई बनाया अपन ने, तो आप क्या करो, 2 अध्याय में से 1 अध्याय को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन जो रहेगा, मुख्य क्वेश्चन जो रहेगा वो पहले अध्याय का रहेगा, और अथवा वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो दूसरे अध्याय का रहेगा। तो 2 अध्याय में से यदि हम 1 अध्याय अच्छे से तैयार कर लेंगे, है ना, तो दूसरा अध्याय को तैयार करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रहे हैं समझ में। देखो सबसे पहले आपकी जो इकाई है रासायनिक अभिक्रियाएं वाली इकाई, कौन सी इकाई, रासायनिक अभिक्रियाएं वाली इकाई। सुनो, रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि आपकी विज्ञान का अध्याय 1, लिखते भी चलो, विज्ञान का अध्याय 1। इस ये जो इकाई है, इस इकाई मतलब इस इकाई में सिर्फ 1 ही पार्ट शामिल है, इस इकाई में सिर्फ और सिर्फ 1 ही पार्ट शामिल है, और उस पार्ट का नाम है अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ पर आपको एक विकल्प आएगा, आपको क्या आएगा, एक विकल्प आएगा, एक विकल्प आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का आएगा। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा आपका, 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर का प्रश्न कौन सा आ सकता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन, है ना, द्वि प्रतिस्थापन, है ना, ये प्रकार जो आपकी जितनी भी अभिक्रियाएं वगैरह है ना, उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, ये सारी अभिक्रियाएं आपको आ सकती। 4 नंबर लायक क्वेश्चन पढ़ना। 4 नंबर लायक क्वेश्चन मतलब लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न इसका आपको तैयार करना पड़ेगा, है ना। और जितने भी क्वेश्चन पिछले सन में आए हैं, विगत वर्षों के प्रश्न, विगत 4 वर्ष के पेपर आपके पास उपलब्ध है, 3 वर्ष के आपके पास पेपर उपलब्ध है, उसमें जितने भी क्वेश्चन में सन डले हैं वो पूरे सन वाले क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। गाइड में परीक्षा दिन में सन दिए होते हैं, उनसे आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या आ रहा है यहाँ पर आपको, एक विकल्प आएगा 1 अंक का, और एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। अब देखिए, अब अध्याय 1 में क्या क्या नहीं पढ़ना है वो लिखो। अध्याय 1 में क्या क्या नहीं पढ़ना, देखो हटाया गया सिलेबस, क्या क्या पाठ कम किया गया है कोरोना वायरस के चलते। तो देखिए, बुनियादी धातु कर्म प्रक्रियाएं, धातु कर्म की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, कौन सी प्रक्रिया बोला मैंने, धातु कर्म की प्रक्रियाएं, धातु वाली जितनी भी आपकी प्रक्रिया होती है, धातु कर्म की प्रक्रियाएं, और जंग और इसकी रोकथाम। जंग मतलब कि संक्षारण, संक्षारण वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, संक्षारण वाला टॉपिक आपको पेपर में नहीं आएगा। जंग लगना और उसकी क्रियाएं भी आपको नहीं पढ़ना है ना। तो आपकी विज्ञान की बुक में पेज नंबर 14 पर संक्षारण दिया है, उसको आप काट दो, कट का निशान लगा दो। अब आपकी अगली इकाई है अम्ल क्षार लवण। अगली इकाई क्या है, अम्ल क्षार लवण। इस इकाई में, अम्ल क्षार लवण वाली इकाई में आपका मात्र 1 ही पार्ट है। कितने पार्ट है आपके, 1 पार्ट है। सिर्फ कितने पार्ट दिए गए हैं, 1 पार्ट, और वो है आपका अध्याय 2, विज्ञान का अध्याय 2, अम्ल क्षार एवं लवण। इससे आपको भैया 3 नंबर के विकल्प आएंगे। अम्ल क्षार लवण से क्या आएंगे, 3 नंबर के विकल्प। विकल्प कैसे बन के आएंगे, अम्ल लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं। अम्ल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, है ना, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं। तो भैया याली इकाई से आपका अध्याय 2 से, विज्ञान के अध्याय 2 से 3 नंबर के क्या आएंगे तुम्हारे विकल्प आएंगे, और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का,
एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। मतलब छोटे वाले जितने भी प्रश्न हैं, छोटे छोटे वाले जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न उत्तर है, पूरे के पूरे तैयार करना है। तो कितने नंबर की इकाई हो गई? 3 और 2 5 नंबर की आपकी इकाई हो गई। अब आपकी धातु एवं अधातु वाला आपको पार्ट, अब देखिए इससे क्या हटाया गया है? अम्ल, क्षार और लवण से क्या हटाया गया है? ये अपन इकट्ठा बता दूंगा, पहले ब्लूप्रिंट बस समझ लो, है ना। अगली इकाई है आपकी धातु एवं अधातु है। इसमें आपको पाठ शामिल है अध्याय 3 धातु एवं अधातु है। इसमें कौन सा पाठ शामिल है? अध्याय 3 धातु एवं अधातु वाला पाठ शामिल है। इसमें आपको ना तो विकल्प पढ़ना है, ना 2 नंबर वाले छोटे मोटे आंसर क्वेश्चन पढ़ना है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का बन के, है ना। एक ही प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 5 नंबर का बन के आएगा। इसलिए इससे आपको बड़े वाले क्वेश्चन तैयार करना है। धातु एवं अधातु वाले पार्ट से क्या तैयार करना है? बड़े वाले क्वेश्चन तैयार करना है। एक आध दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निशान लगा दूंगा, है ना, आईएमपी क्वेश्चन निशान लगा दूंगा। धातु एवं अधातु वाले पार्ट से क्या पढ़ना है? आपका 5 नंबर वाले प्रश्न तैयार करना है। कितने नंबर वाले? 5 नंबर वाले प्रश्न तैयार करना है। अगली इकाई तुम्हारी कार्बन एवं इसके यौगिक, है ना, है ना। ये आपका विज्ञान का पाठ अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। अध्याय 4 विज्ञान का अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इससे आपका 1 नंबर का आपका विकल्प आएगा और 2 प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर के। मतलब कि इससे, मतलब कि ये वाली जो इकाई है ना कार्बन एवं इसके यौगिक, इससे आपको छोटे छोटे प्रश्न तैयार करना है, परिभाषाएं पूरी तैयार करना है जो 2 नंबर में आ सकती है। इसके आपको बड़े वाले क्वेश्चन तैयार नहीं करना है। सिर्फ 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 2 प्रश्न 2 दूनी कितने नंबर के हो गए? 4 नंबर के। और एक विकल्प 4 और एक 5 नंबर की आपकी क्या बन गई? ये इकाई बन करके आ गई। अब आपकी भैया 5वीं इकाई है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें तत्व के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। डोबेनाइनर का 3 के न्यूलैंड का अष्टक नियम, है ना। इसके बाद फिर आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी वगैरह ये सब बताई गई है ना। ये सबसे ज़्यादा नंबर की इकाई है। इससे आपको 1 नंबर का आपका विकल्प आएगा और एक प्रश्न आपको 2 नंबर का आएगा और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का आएगा। इस इकाई को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्लियर? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये आपकी केमिस्ट्री वाले पूरे के पूरे पार्ट क्या हो गए? आपके एंड हो गए। आपको इस प्रकार से यहाँ पर पेपर सेट होकर के आएगा। अब हम बात करेंगे बायो वाले पार्ट की। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका ये है जैव प्रक्रम। क्या है यहाँ पर आपका? जैव प्रक्रम। आपकी इकाई कौन सी है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वाली आपकी जो इकाई है, इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल है? देखिए जैव प्रक्रम वाली इकाई है ना, जैव प्रक्रम। इसमें आपका अध्याय 8, वो अध्याय 6, अध्याय 6 और अध्याय 7। देखो 2 पार्ट को मिला करके एक इकाई बनाए हैं। इसको नोट कर लो। 2 पार्ट कौन कौन से? अध्याय 6 आपके विज्ञान का अध्याय 6 जैव प्रक्रम, इसको लिख लो। अध्याय 6 जैव प्रक्रम और अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। लिखो अध्याय 6 जैव प्रक्रम और अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। 2 पार्ट को मिला करके एक इकाई बनाई गई है। पूरा लिखो ऐसा, 2 पार्ट को मिला करके एक इकाई बनाई गई है 2.1 जैव प्रक्रम। यहाँ पर एक ही इकाई दिख रही है जैव प्रक्रम। इस इकाई के अंदर 2 पार्ट है। अध्याय 6 यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 2 अध्याय को मिला करके यहाँ पर आपकी एक इकाई बनी है। कौन सी? जैव प्रक्रम वाली आपकी क्या बनी है? इकाई बनी है। कौन सी इकाई बनी है? जैव प्रक्रम वाली इकाई बनी है। इससे आपको 5 सही जोड़ी आएगी। ये 2 अध्याय से मिलाकर कितनी सही जोड़ी आएगी? 5 आपको विकल्प आएंगे, 5 आपको सही जोड़ी आएगी और एक प्रश्न आपको 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर का आपको एक प्रश्न आएगा, है ना। तो अध्याय 6 और अध्याय 7 दोनों में से कोई एक अध्याय तैयार कर लो, अथवा कोई भी आएगी, लेकिन दोनों पढ़ लो। मैं तो बोल रहा हूँ दोनों अच्छे से पढ़ लो। अध्याय 6 भी पढ़ लो, अध्याय 7 भी अच्छे से पढ़ लो। जैव प्रक्रम वाली इकाई, इससे 5 विकल्प आएंगे। इसके विकल्प अच्छे से तैयार करना है। जिससे विकल्प आ रहा है उसके विकल्प परीक्षा अध्ययन जितनी भी गाइड है सब प्रकार की पूरी गाइड से पढ़ना है ना। और इससे आपको एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। क्लियर? अब अगली इकाई है आपकी प्रजनन। प्रजनन का मतलब ये होता है कि मतलब कि दो है ना। प्रजनन का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कि जीवों का विकास होना, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन वाले पाठ में आपकी यहाँ पर भैया
प्रजनन वाले आपका जो पाठ है उसमें आपकी एक ही पाठ है, अध्याय 8। अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, लिख लो, अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। प्रजनन में क्या है यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर यहाँ पर आपका 8 है, चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, किस प्रकार से भैया दो जीव मिलकर के एक नए जीव को जन्म देते हैं, है ना। वो वाली पूरी जो प्रक्रिया है अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे, है ना। और पेड़ पौधे भी किस प्रकार से जनन करते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 8 प्रजनन वाली इकाई में आपका अध्याय 8 है, जीव जनन कैसे करते हैं। इससे भैया आपको एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, और एक प्रश्न आपको 5 नंबर का आएगा। एक प्रश्न आपको कितने नंबर का बन के आएगा, 5 नंबर का बन के आएगा। एक प्रश्न कितने नंबर का बन के आएगा, 5 नंबर का बन के आएगा। अब अगला है यहाँ पर आपका अनुवांशिकता वाला पार्ट। इसमें आपका चैप्टर 9 शामिल है। अनुवांशिकता में आपका इसके शामिल है, अनुवांशिकता में आपका चैप्टर 9 शामिल है। अनुवांशिकता में चैप्टर 9 शामिल है। इससे आपको 1 नंबर का विकल्प आएगा, एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। मतलब इसके अति लघुत्तरी वाले जितने भी प्रश्न है परीक्षा अध्ययन के अति लघुत्तरी वाले और शिवलाल गाइड के अति लघुत्तरी वाले और पाठ के अति लघुत्तरी वाले पूरे तैयार करना है 2 नंबर, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। और एक प्रश्न आएगा आपका 5 नंबर का, मतलब 5 नंबर लायक बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, तैयार करना है ना। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा आपका, 5 नंबर का आएगा। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का आएगा और 1 नंबर का क्या आएगा, आपका विकल्प आएगा। ये हो गए भैया आपके बायो वाले पार्ट खत्म। कौन से पार्ट खत्म हो गए हैं, बायो वाले पार्ट हो गए आपके खत्म। अब अगला यहाँ पर आपका पार्ट कौन सा है, अगला यहाँ पर आपका पार्ट है प्रकाश वाला पार्ट। कौन सा, प्रकाश, प्रकाशिक घटना। यहाँ पर आपका 2 पार्ट को मिला करके एक इकाई बनी है। आपका चैप्टर नंबर कौन सा, आपका चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, है ना। क्या बोला मैंने, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 2 को मिला करके यहाँ पर आपकी एक इकाई बनी है। कौन सी, प्रकाशिक घटना। क्लियर है, प्रकाशिक घटना, है ना। 2 चैप्टर को मिला करके यहाँ पर आपकी एक इकाई बनी है। कौन सी, प्रकाशिक घटना वाली आपकी इकाई बनी है। यहाँ पर आपको 2 नंबर के विकल्प आएंगे। विकल्प कितने नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आपके विकल्प बन करके आएंगे। और एक प्रश्न आपका आएगा 2 नंबर का, पूछ लेगा गोली दर्पण किसे कहते हैं, है ना कि नहीं। ध्रुव क्या होता है, वक्रता क्या होती है, ये कुछ भी आप पूछ सकते हैं, है ना। और भैया इसमें भैया 4 नंबर वाले 2 प्रश्न आ रहे हैं। 4 नंबर वाले कितने, 2 प्रश्न, है ना। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, बेजानी हेप्पी नाला वाला वही, है ना। प्रिज्म क्या होता है ना, प्रिज्म क्या होता है ना। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रकाशिक घटना वाले पार्ट, है ना। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 दो चैप्टर को मिला करके, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को मिला करके आपकी एक इकाई बनी है। कितने नंबर की इकाई है, 4 दूनी 8, 9 10 11 12 नंबर की आपकी इकाई है। कितने नंबर की इकाई है, 12 नंबर की आपकी इकाई है। मतलब अध्याय 10 और अध्याय 11 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको 11 नंबर मिलेंगे। अगला भाई यहाँ पर विद्युत वाले पार्ट, बिजली वाले पार्ट, फैराडे के नियम, विद्युत जनरेटर, डीसी मोटर, है ना। वो सब पढ़ा था मैंने आप लोग को। दाएं हाथ का नियम, है ना, बाएं हाथ का नियम, है ना। तो देखिए आपका जो 4.1 लिखा है यहाँ पर, है ना, विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का प्रभाव, है ना, और विद्युत धारा का चुंबक आपकी विज्ञान का अध्याय 12, विज्ञान का अध्याय 12 आपकी ये वाली यूनिट में शामिल है। कौन सा, विज्ञान का चैप्टर 12, चैप्टर कौन सा, 12, चैप्टर 12 आपका 4.1 विद्युत धारा का प्रभाव में चैप्टर 12 बस आपको पढ़ना है। अब विज्ञान का अध्याय 12 इसका नाम है विद्युत वाला जो आपका पार्ट है, इससे आपको 2 विकल्प बन के आएंगे। विकल्प कितने आएंगे, 2 विकल्प बन के आएंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछे आएगा। एक प्रश्न कितने नंबर का पूछे आएगा, 2 नंबर का, मतलब छोटे वाले प्रश्न पूरे तैयार करना है। और एक प्रश्न यहाँ पर आपका 3 नंबर का बन के आएगा। एक प्रश्न कितने नंबर का बन के आएगा, यहाँ पर आपका 3 नंबर का बन के आएगा। क्लियर है। अब अगला यहाँ पर आपका जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसमें आपको अध्याय 13 पढ़ना है, चैप्टर 13। कौन सा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में क्या पढ़ना है आपको, चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है। 2 विकल्प बन के आएंगे। इससे कितने विकल्प आएंगे, 2 विकल्प बन के आएंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 और 2 कितने जाएंगे, यहाँ पर आपके 7 नंबर की आपकी क्या है, यहाँ पर ये इकाई है, 7 नंबर की इकाई है। अब यहाँ पर हमारा पर्यावरण वाला जो पार्ट है, इसमें 3 पार्ट को मिला करके एक इकाई बनी है हमारा पर्यावरण। चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 16,
ये 3 पार्ट को मिला करके चैप्टर 15, 14, 15, 16 को मिला करके आपकी एक इकाई बनी है हमारा पर्यावरण। इससे आपको 2 नंबर के विकल्प आएंगे और एक प्रश्न आएगा यहाँ पर आपको 3 नंबर का। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आपको पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर सेट होगा। पेपर कितने नंबर का आएगा? आपका 80 नंबर का आएगा। पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी चीज आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी चीज पेपर में नहीं आने वाली। तो देखिए, रासायनिक की लिखा हूं ना मैंने, मतलब केमिस्ट्री के जो 5 पार्ट है, उन पांचों के पांचों जो पार्ट है ना, यहां से लेकर यहां तक केमिस्ट्री के जो 5 पार्ट है, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक। कहां से लेकर कहां तक? अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक। उसका इकट्ठा इतना सिलेबस कम किया गया है। उसने एक एक पार्ट का नहीं बताया, उसने इकट्ठा लिख दिया है कि इतनी चीज़ आपकी कम कर दी गई है। इकट्ठा उसने लिख दिया है। अब देखिए उसने क्या क्या हटा दिया है। सबसे पहले उसने हटाया है बुनियादी धातु कर्म प्रक्रियाएं, है ना, क्लियर। ये आपका अध्याय 1 का होगा टॉपिक शायद, है ना। यहाँ नीचे लो चैप्टर 1 है ना, जंग और इसकी रोकथाम, ये भी आपका चैप्टर 1 से हटाया गया है ना। फिर क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक एवं उसके नामकरण, मैंने आप लोग को नामकरण पढ़ाया था, वो आपको पेपर में नहीं आएगा। हेलोजन का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण, कीटोन का नामकरण हो गया, एल्डिहाइड का नामकरण, एल्केन और एल्काइन का नामकरण, एथेन मेथेन प्रोपेन वाले क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं पढ़ना है, क्लियर है। और क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक का यौगिक नहीं पढ़ना है। क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक भी आपको नहीं पढ़ना है। ये कौन सा आपका अध्याय 4 का है? काय का है? अध्याय 4 का है। अध्याय 4 का यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। अध्याय 4 सब निकालो, चैप्टर सब लोग बुक में निकालेंगे। अध्याय 4, अध्याय 4 में आपका देखो पेज नंबर 71, ये वाला पोर्शन आपका नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 71 वाला पोर्शन है ना, है ना, ये सब नहीं पढ़ना। अध्याय 4 का है ना। क्रियात्मक समूह वाला भी अध्याय 4 का है। कार्बनिक यौगिक के नामकरण भी अध्याय 4 का है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये वाला भी आपका अध्याय 4 का है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अध्याय 4 का, ये भी नहीं पढ़ना है ना। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण कौन कौन सी अभिक्रिया? दहन अभिक्रिया नहीं पढ़ना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं पढ़ना है, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया अध्याय 4 की है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल, एथेनॉल मतलब कोई शराब है ना, और एथेनोइक अम्ल के गुण और उपयोग आपको नहीं पढ़ना है। साबुन की क्रिया विधि पढ़ाया था मैंने आपको, साबुन भी पेपर में नहीं आएगी, और आपको मार्जक भी पेपर में नहीं आने वाला। तो आपको जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक के आपको इतनी चीज आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, क्लियर है। हाँ, इतनी चीज आपको पेपर में नहीं आएगी, इतनी चीज आपको पेपर में नहीं पढ़ना है, क्लियर है, क्वालिफाई है ना। अब जीवों की दुनिया, जीवों की दुनिया मतलब कहाँ से ले कहाँ तक? ये जो जीवों की दुनिया वाला जो यहाँ पर आपका है, ये कहाँ से ले कहाँ तक है वो समझ लो पहले। चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक। चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर कौन सा? 9 तक। चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, 4 अध्याय में देखिए क्या क्या कम किया गया है, कौन कौन से टॉपिक आपके कम किए गए हैं। आपको जो 4 अध्याय में तो क्या क्या कम किया गया है, कौन है बाहर? देखो, जीवों की दुनिया, बायो वाले में क्या क्या कम किया गया है। ये जो पोर्शन दिया गया यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको कौन कौन से चैप्टर? अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9। अब देखो क्या क्या कम करा गया है। पादप हार्मोन का परिचय, पादप मतलब पेड़ पौधे के जितने भी हार्मोन होते हैं उनका जो परिचय वाला पोर्शन है आपको हटाया गया है, क्लियर। तंत्रिका तंत्र, अरे यार मैंने इतनी मेहनत समझाया, तंत्रिका तंत्र है ना, तंत्रिका तंत्र भी आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा पेपर में? तंत्रिका तंत्र नहीं आएगा, क्लियर। तंत्रिका तंत्र भी आपको नहीं पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय वाले पाठ का है जे, अध्याय 7 का क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र, है ना। इसका ऐच्छिक क्रिया है और एक अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, और अनैच्छिक क्रिया जो ऑटोमेटिक हो जाती है, छींक आना, पलक का झपकना, ये क्या होती है? आपकी अनैच्छिक क्रिया। ये भी मगर नहीं आ रहा है। प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कोई तुमको आके यहाँ पर टोस्टा, तुम रट से उचक जाते हो, है ना, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो क्या है, एक प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया है। आपका हाथ ऑटोमेटिक दिए के आँख के पास जाएगा तो पीछे खिंच जाएगा, वो आप खींचना नहीं चाह रहे हो लेकिन ऑटोमेटिक पीछे खिंच जाता है। कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है।
रासायनिक समन्वय हो गया, रासायनिक समन्वय भी आपको नहीं पढ़ना है। जंतु हार्मोन भी नहीं पढ़ना है, इसको लिख लो, काट लेना, ये नहीं पढ़ना है, ये तो पेपर के पास में इसको याद कर रहा है। जंतु हार्मोन भी नहीं पढ़ना है। विकास की बुनियादी अवधारणा है, विकास की बुनियादी अवधारणा है। विकास, जीवों में जो विकास होता है एक प्रकार से, जो वृद्धि होती है ना, वो किस प्रकार से होती है, उसकी बुनियादी अवधारणाएं भी यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आने वाला है। अब प्रकाशिक घटनाएं, आपको जो प्रकाशिक घटनाएं वाली जो इकाई है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में देखो क्या क्या नहीं पढ़ना है। मानव आंख के लेंस के कार्य, आंख के जो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, आंख में जो लेंस लगे होते हैं उसके कार्य आपको नहीं पढ़ना है। दृष्टि दोष एवं उनका निवारण, मैं बताया था दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जड़ दृष्टि दोष नहीं आएगा पेपर में, पढ़ना नहीं है, कम हो गया है। क्लियर है। गोलीय दर्पण के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। एवं लेंस के प्रयोग अनुप्रयोग भी, लेंस के जो अनुप्रयोग है वो भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका घटा दिया गया है। इसके बाद भी आपका विद्युत धारा वाला पाठ, विद्युत धारा वाला पाठ में आपके कौन कौन से चैप्टर शामिल है ना। मानव नेत्र वाले में कौन कौन शामिल थे आपके, मानव नेत्र वाले में आपके शामिल थे क्या, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, है ना। अब विद्युत धारा की यहाँ पर मैं बात करूँगा, तो विद्युत धारा वाले पाठ में आपका चैप्टर 12, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 आपका शामिल है। कैसा शामिल है यहाँ पर आपका, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर शामिल, किस में शामिल है, ये वाली इकाई में शामिल है। अब देखिए, तुम बात मत करो यार, देखो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, इन दोनों इकाई से आपका क्या क्या हटाया गया है आप वो समझोगे। कौन कौन सी इकाई, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 से आपका क्या क्या हटाया गया है वो समझेंगे। देखो ना, विद्युत जनरेटर मतलब क्या, विद्युत मोटर की बात हो रही है जो विद्युत को उत्पन्न करती है ना। विद्युत जनरेटर आपको नहीं पढ़ना है। दिष्ट धारा भी नहीं पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, है ना, आवर्ती, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। एसी मोटर एवं डीसी, एसी धारा और डीसी की तुलना और उनके लाभ, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। एसी धारा और डीसी धारा। घरेलू विद्युत परिपथ वाला टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका 5वां इकाई क्या है, आपका हमारा पर्यावरण है। इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर शामिल है, चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 16, ये 3 पार्ट को मिला करके, अध्याय 14, अध्याय 15, अध्याय 16 को मिला करके आपका एक इकाई बनी है। अब इसमें यहाँ पर आप देखोगे आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहला, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के कौन से स्रोत, पारंपरिक स्रोत नहीं आएगा, नहीं पढ़ना है। देखिए आपकी विज्ञान का अध्याय 14, अध्याय 15 और अध्याय 16, 3 अध्यायों को मिला करके हमारा पर्यावरण वाली इकाई बनी है। उन 3 पार्ट में से कौन कौन से टॉपिक कम किए गए हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत एवं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, ये आपका हटाया गया है। जीवाश्म ईंधन हटाया गया है। सौर ऊर्जा हटाया गया है। बायोगैस वाला टॉपिक भी आपका हटाया गया है। पवन ऊर्जा, पवन चक्की चलती है, इधर से हवा बहती है, सर सर फ्री दीदी, और चक्री घूमते जाती है। चक्री क्या होते जाती है, घूमते जाती है और बिजली बनते जाती है। ज्वारी ऊर्जा भी आपको नहीं पढ़ना है। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इतना टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो भैया इन टॉपिक को छोड़ करके, इतने टॉपिक को छोड़ करके बाकी विज्ञान के जितने भी टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। अब ध्यान से समझना। अब बात आती है, मैं अब 2 पैटर्न पर तैयारी के आयाम बताऊंगा। पहला पैटर्न, जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो बिल्कुल बेल टाइप के गधे किस्म के बच्चे होते हैं, जो 40-50 नंबर लेकर के पास हो जाना चाहते हैं, वो लोग विज्ञान की तैयारी कैसे करेंगे और विज्ञान में कम मेहनत करके बम रिजल्ट कैसे हासिल करेंगे। देखो, मान के चलो कि यहां पर क्या है, तुम एक खीला लगाया तुमने और हथौड़ा ठोके जा रहे हो, ठक ठोके जा रहे हो, लेकिन देखो
तुम भैया अंदर ठोके जा रहे हो, लेकिन खींच अंदर जा रहा क्या नहीं, दे मेहनत करे जा रहे हो। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। अरे उसके पीछे लोहे की राट है, हल्का सा पहले साइड में कर लो, एक मारो अंदर चल जाएगा वो। तो यही होता है। बच्चे लोग क्या करते मालूम है, सुनना, बच्चे लोग मेहनत करे जा रहे, परिणाम नहीं आ रहा है। सही दिशा में और सही तरीके से मेहनत करो। मतलब कि आपको परीक्षा में विज्ञान में 80 में से 80 नंबर लेकर के आना है ना, तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग और परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आईएमपी है, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, पिछले साल के पेपर का सहारा लो कि भैया पिछले विगत वर्षों में इस टाइप के ऐसे 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 फलाना फक्कर ढिमकाना क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमको भैया इस साल ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार करना है। अब जिस इकाई से मात्र विकल्प आ रहा है, तुम बड़े बड़े क्वेश्चन रटे जा रहे हो, कोई मतलब है क्या? नहीं, उससे सिर्फ विकल्प पढ़ो, है ना। अब देखो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में फेंकाफाकी चल जाती है, हिंदी में फेंकाफाकी चल जाती है, विज्ञान में फेंकाफाकी बिल्कुल नहीं चलती। विज्ञान मांगती है सटीक, जो गाइड में लिखा हुआ है, जो गाइड में छपा हुआ है, पेपर में आपको वही लिख करके आना पड़ेगा। याद कैसे करना समझो। परीक्षा अध्ययन आ चुकी है, परीक्षा प्रबोध आ चुकी है ना। जिनके नोट से नहीं बने उनको बोल रहा हूं मैं, है ना। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उठाएंगे परीक्षा अध्ययन, परीक्षा प्रबोध। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन सन वाले हैं जो विगत वर्षों में आए हैं, उतने पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको याद करना है। समझ में नहीं आ रहा, रट्टा मार लो, लेकिन याद करो, उतने पूरे याद करना है। एक एक चित्र को 10-10 बार बना के देखना है। एक एक चित्र को कितने बार बना के देखना है। अब कई बार बच्चे बोलते सर हमसे एक बार में तो बन गया। अरे नालायक, जैसे एक बार में तो बन गया है, जब तू पेपर में उसको बनाएगा तो वो 10 मिनट लग जाएंगे बनाने में, लेकिन तू घर पर अगर उस चित्र की 4 बार प्रैक्टिस कर लेगा ना, तो पेपर में तू 1 मिनट में बना करके जाएगा वो चित्र। और नामकरण वगैरह। अब देखो, अब विज्ञान याद कैसे करना है। मान चलो 4 लाइन का एक क्वेश्चन है, कितने लाइन का? 4 लाइन का। तो सबसे पहले पहली लाइन को एक बार पढ़ो, पढ़ लिए, फिर पहली लाइन का पहला शब्द उसका अर्थ जानो, दूसरा शब्द उसका अर्थ जानो, तीसरा शब्द उसका भी अर्थ जानो। जब एक एक शब्द का तुमको अर्थ पता चल जाएगा, उसके बाद फिर पूरी पूरी लाइन को पढ़ो, फिर उसका अर्थ निकालो। अच्छा, एक बिलियन है, कांच का गिलास है, उसके अंदर लिक्विड भरते जा रहा है, इधर से लाल लाल अपन क्या कर रहा है भैया, उसमें है ना बेंजीन डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। चित्र बनना चाहिए दिमाग में, क्या बनना चाहिए? चित्र बनना चाहिए। अच्छा भैया, जो नाविक है, नाविक के अंदर माइंड में चित्र बनाओ, कल्पना के सहारे याद करो, है ना। जीव विज्ञान पढ़ रहे हो, है ना, किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से कैसा क्या क्रियाएं होती है, नर होता है, मादा होती है, जे होता है, वो होता है, ऐसा वैसा। लाइट पढ़ रहे हो, पूरे दिमाग में कल्पना के माध्यम से चित्र बनना चाहिए। मानव नेत्र, विज्ञान को चित्र के माध्यम से याद करा करो। चित्र बनना है। अच्छा, जो आंख है, आंख की जो पंखुड़ी है, यहां पर जो ऐसा है, इस प्रकार से याद करना है। सबसे पहले क्या याद करना है? सन वाले पूरे याद करना है। कर ली सन वाले पूरे याद। अब जब सन वाले पूरे याद करके हो जाएंगे ना, उसके बाद अगर इकाई से आपको विकल्प आ रहे हैं ना, तो विकल्प के लिए परीक्षा अध्ययन के पूरे विकल्प तैयार करना है। आपकी बुक के पीछे आइए सीखते, इसको वो वाला आपको पूरा पढ़ना है। क्लियर? 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो अति लघुत्तरी वाले पूरे पूरे याद कर लो। पहले सन वाले याद कर लिए, फिर अति लघुत्तरी वाले पूरे पूरे याद कर लो। 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है, तो अति लघुत्तरी भी याद करना है और लघुत्तरी भी याद करना है। वो मिल करके 3 नंबर के क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर लघुत्तरी क्वेश्चन और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन मिल करके आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करेंगे। किसी पाठ से अगर 4 नंबर का आ रहा है, तो लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी पूरे पूरे तैयार करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि टिप्पणी लिखी जाती है और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। कितने नंबर में? 4 नंबर में। जिस इकाई से 5 नंबर का आ रहा है, उससे बड़े बड़े दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन तैयार करना है। आया आपको समझ में, है ना। अब इसके बाद परीक्षा दिन आपकी तैयार करके हो गई। अब आपने सन वाले पूरे पढ़ लिए, परीक्षा दिन वाले आपने पूरे रट्टा लगा लिए, याद कर लिए, चित्र पूरे बना के देख लिए। उसके बाद अब आती है एक शिवलाल की गाइड, या आपके पास जो भी गाइड हो, उस गाइड से सुनना। विज्ञान में बता रहा हूँ, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ विज्ञान में, मैंने हर साल देखा हूँ, आपके अभ्यास के क्वेश्चन अलग होते हैं और कुछ क्वेश्चन बुक से बन करके आते हैं। तो हमेशा ये देखा गया है कि एक क्वेश्चन आपका अभ्यास का बन के आता है और उसको अथवा वाला क्वेश्चन आपको कहाँ का बन के आता है? बुक से बन के आता है। तो कोशिश ये करो कि अभ्यास का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। अभ्यास के बुक के अंदर के भी जो क्वेश्चन दे रहते हैं ना, 3-3 4-4, है ना, बुक के अंदर के वो वाले क्वेश्चन पूरे रट लो, अभ्यास के पूरे क्वेश्चन रट लो। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा तैयारी करो। तो उससे क्या होगा कि अगर एक क्वेश्चन बाहर का आ भी गया तो अथवा बाहर अपन करके आ जाएंगे। अभ्यास वाले पूरे पूरे याद करना है। भली इकाई से सिर्फ 2 नंबर के पास आ रहा है, फिर भी अभ्यास वाले तो पूरे तैयार करना ही है। शिवलाल की
गाइड से। ये पूरा तैयार करके हो गया, आपने इतना पढ़ लिया, आराम से विज्ञान में 80 में से 60 सुपर नंबर आपको मिल जाएंगे। पूरा याद करना पड़ेगा, ढंग से पढ़ोगे 3-4 दिन में विज्ञान याद करके खत्म हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।